हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आपने वांडा विजन का एपिसोड 8 तो देख ही लिया होगा। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जा रहे हैं और फिनाले की तरफ हम पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इस शो को देखने के बाद ऐसा चल रहा है पता कि शायद ये शो नहीं है, ये एक मार्वल की मूवी है। बस को कुछ ही हिस्सों में हमें एक तरह से स्प्लिट करके दे दिया गया है। आज का एपिसोड 8 एक तरह का माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस हमें दिखाया जाता है सेलम मैसाचुसेट्स, जो कि 1693 के अंदर एक करसन वहां पे हुआ था जिसको कहा गया है सेलम विच ट्रायल्स। अब हमें दिखाया जाता है कि सेलम विच ट्रायल में हमारी एगाथा हार्कनेस को पकड़ के लाया जा रहा है और 2-3 विच जो है उसको पकड़ के ला रही है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैथरीन हान के फेस पे इन्होंने डी एजिंग की है, जिसके लिए मार्वल बहुत ज्यादा फेमस है। आपको पता है पुरानी मूवीज के अंदर भी वो डी एज कर चुके हैं। यहाँ पे कैथरीन हान को वो पकड़ के सारी की सारी विच लाती है और वहां पे जो मदर विच होती है, जिसको जो विचेस में प्रमुख होती है उसको मदर विच कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मदर विच होती है वो बोलती है कि तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया है और तुम जो भी कर रही हो वो सही नहीं है। तो एगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर यहाँ पे बोलता है कि सबको कि मैंने कोई गलत चीज़ नहीं की है, मैं सब अपनी पावर्स को और बढ़ाना चाहती थी और जो बाकी के विचेस हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसको मारने की कोशिश करती हैं। अब आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, विच को मारने का बेस्ट तरीका होता है इसको जला देना। और पुराने समय में इस चीज़ को फॉलो भी किया जाता था। अगर कोई औरत जिसको समझा जाता है कि वो विच है तो उसको मारा नहीं जाता था, उसको जला दिया जाता था और ऐसा समझा जाता था कि उस वक्त उसकी पावर जो है वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितनी विचेस यहाँ पे खड़ी हैं वो सारी की सारी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है, एगाथा हार्कनेस पे हमला करती हैं। और यहाँ पर एगाथा हार्कनेस जो है वो पहले तो डरने लगती है, मरने लगती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद ही जो उसका मैजिक है, जो एगाथा हार्कनेस की पावर्स है, वो बाकी सारी विचेस को ओवरकम कर लेती हैं और उसकी जो एक तरह का मैजिक होता है वो सारी की सारी विचेस पे भारी पड़ जाता है और जो विचेस जादू कर रही होती है उनकी पावर्स अब एगाथा हार्कनेस के अंदर ही चली जाती हैं। ये सब मदर विच देख रही होती है और एंड में वो सोचती है जब सारी की सारी विचेस मर जाती हैं तो वही इस पर हमला कर देती है। लेकिन एगाथा हार्कनेस ने ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो उस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जो मदर विच है उसकी पावर्स को भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पे जितनी सारी की सारी विचेस होती हैं वो सब मर जाती हैं। और एक्चुअली में ये एगाथा हार्कनेस की ओरिजिन स्टोरी है। हम देख सकते हैं जब उसके पास सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं तो जो मरी हुई विच होती है यानी मदर विच जो होती है उसके ऊपर जो एक तरह का पेंडेंट होता है, जो कि हमने हर एपिसोड के अंदर देखा है, वो उस पेंडेंट को ले लेती है और अपने पास रख लेती है। तो बेसिकली इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाया गया है शुरुआत में ही कि एगाथा हार्कनेस का एक रियल आइडेंटिटी क्या है, किस तरह से वो आई है। और आपको देख के पता चल गया होगा कि वो 100 ईयर्स ओल्ड है, मतलब वो कोई नई विच नहीं है, वो काफी समय से हमारे एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ये हमें दिखाई गई है एगाथा हार्कनेस की ओरिजिन स्टोरी। उसके बाद एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वही सीन जहां से हमारी कहानी शुरू हुई है, यानी अब हमें दिखा दिया जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था कि एगाथा हार्कनेस जो है वो वांडा को पकड़ लेती है और यहीं से हमें दिखाया जाता है। तो एगाथा हार्कनेस यहाँ पे जानना चाहती है वांडा से कि जब मैं यहाँ पे आई तो इतने सारे के सारे स्पेल्स यहाँ पे लगे होते हैं इस टाउन के अंदर, मुझे बस तुम ये बता दो कि तुम्हारे पास इतनी पावर आई कहाँ से, जो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बनी। तो हम देख सकते हैं शुरुआत में वांडा अपने मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एगाथा उसको एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जो है मैंने अपने रूल्स लगा रखे हैं, यानी इस स्पेल के अंदर अगर मैं चाहूंगी तभी कोई इस पावर्स का यूज कर पाएगा। हमने लास्ट एपिसोड में क्या देखा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बिली की जो पावर्स है वो उसके घर में काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त जो एगाथा हार्कनेस के रूल्स थे वो काम कर रहे थे। यानी जिस विच ने उस मैजिक का इस्तेमाल किया है सिर्फ वही विच जो है उस मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकती है। तो वांडा की पावर यहाँ पे कोई भी काम नहीं करने वाली है और ये बात एग्नेस को समझाती भी है। एग्नेस को बोलती है तुम जितना भी ट्राई कर लो, यहाँ पर तुम्हारी पावर्स का काम कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम कोशिश कर लो, तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगी। यहाँ पे जो है वांडा जो है वो सोच रही है कि मेरे बच्चे का, और वो बच्चे उनसे पूछती भी है कि मेरे बच्चे का है। लेकिन एगाथा हार्कनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज चाहती है कि आप मुझे बस ये बताओ कि किसी तरह से बस ये बता दो कि तुमने इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे किया, तुम्हें ये सब कुछ आता कैसे है। तुम तो बस शुरुआत ही कर रही हो, मैं तो इतने सालों से मैजिक कर रही हूँ लेकिन मुझे ये मैजिक पावर अभी तक क्यों नहीं मिली। वो यहाँ पे एक सिकेडा को एक तरह के पंछी में चेंज करके दिखाती है और वापस जो सिकेडा है वो अपने बनी को खिला देती है। तो यहाँ पे हमें ये एक्चुअली में ये दर्शाया गया है कि जो एगाथा हार्कनेस है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि वांडा जो है वो मैजिक यूजर तो है लेकिन उसको अपने मैजिक को कंट्रोल करना नहीं आता है। जहां करे एगाथा हार्कनेस की बात में तो ऑब्वियसली उसको अपना मैजिक जो है वो अच्छे से कंट्रोल करना आता है और इसलिए वो वांडा के ऊपर इस टाइम कंट्रोल कर पा रही है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जो हमारी एग्नेस है यानी एगाथा हार्कनेस जो है वो वांडा का एक बाल तोड़ती है और उस बाल से उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है। एक्चुअली में थॉर रैग्नारॉक में यही सेम चीज जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी की थी। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से दोनों जो मैजिक पैलर है वो हमें देखने को मिलते हैं। हम देख सकते हैं शुरुआत में हमें दिखाया जाता है और यहाँ पे जो है वांडा का बाल तोड़ने के बाद में एग्नेस एक दरवाजा खोलती है और यहाँ पर वो अपने बच्चों की आवाज सुनाकर, यानी वांडा के जो 2 बच्चे हैं बिली एंड टॉमी, उसकी आवाज सुनाकर उसको मजबूर करती है उसका पास्ट बताने में। ऐसा खोलते ही हमें देखने को मिलता है वांडा का सोकोवियन होम, जहाँ पे उसके मदर एंड उसके फादर होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वांडा का बचपन किस तरह से था। हम देख सकते हैं उनका काफी ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन एक चीज आप गौर से देखना वो ये है कि वांडा को हमारे सिटकॉम्स देखना पसंद है
ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख सकते हैं जो वांडा का बाप है वो कुछ ज्यादा पैसा नहीं कमाता, बहुत गरीब है ये लोग, और वांडा के पापा जो है उसकी मदर को बोलते हैं कि मैं कल सब कुछ बेच दूंगा, और ऑब्वियसली उससे पैसा हमें देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी में इनकी जो एक तरह का कह सकते हैं बचपन बीता था। तो हम देख सकते हैं कि वांडा के फादर और मदर जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें पिएट्रो देखने को मिलता है छोटा, और साथ साथ हमारी वांडा भी इसके अंदर अब आने वाली है। अब जैसे ही जो है एगाथा हार्कनेस बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा रोल आ गया और वो वांडा को पुश करती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वांडा जो है बड़ी से अब छोटी हो जाती है, और यहाँ पे हम कहानी शुरू देखते मिल सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फैमिली है वो अब बैठना चाहती है, कुछ देखना चाहती है, और वांडा जो है वो डिसाइड करती है कि हमें क्या देखना है, वो है डिक वैन डाइक शो। अब हम लोग बहुत पहले से ये सोच रहे थे कि वांडा की जो रियलिटी है सिटकॉम की तरह क्यों है, तो अब हमें आंसर मिल चुका है। एक्चुअली में वांडा को सिटकॉम्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उसके मन में सिटकॉम्स वाले शो थे वही जो है एक तरह से उसकी रियलिटी अब बन चुकी है। हम देख सकते हैं वांडा सेलेक्ट करते हैं डिक वैन डाइक शो और वो देखना शुरू करते हैं, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। लेकिन शुरुआत में हम देख सकते हैं कि बाहर जो है उसकी माँ नोटिस करती है कि कुछ ना कुछ बाहर हो रहा है। आई थिंक बाहर जो है वो बम गिरना शुरू हो चुकी है और आपको पता है अब आगे क्या होने वाला है। हम देख सकते हैं वो आराम से बैठ के अपना शो जो है एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारा एक स्टार्क इंडस्ट्रीज का यानी टोनी स्टार्क का एक बम जो है वो आके गिरता है और सब कुछ तहस महस हो जाता है। हम देख सकते हैं शो के अंदर बहुत ही बड़ा एक सीन हमें दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली में एज ऑफ अल्ट्रॉन में पता चला था कि एक्चुअली में वांडा के बचपन में क्या हुआ था। वो पूरा का पूरा जो सीन है वो अब हमें देखने को मिल सकता है। हम देख सकते हैं वांडा जो है यहाँ पे देखते हैं कि उसके माँ जो है मर चुके हैं, और जिसका भाई है वो उसको लेकर आता है और बैठ के नीचे छुप जाता है, और वो सामने देखते हैं एक बॉम्ब पड़ा है जिसपे लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली ये टोनी स्टार्क का एक बॉम्ब है जो कि बीप कर रहा है, और वांडा उसको बोलते हैं कि यहाँ से हमें भाग जाना चाहिए। तो उसका जो भाई है यानी पिएट्रो है वो समझाता है कि हम भाग नहीं सकते क्योंकि बॉम्ब जो है वो कभी भी फट सकता है। तो यहाँ पे जो वांडा है वो ये सोचती है कि जैसे ही बॉम्ब का जो बीपिंग है वो बंद हो जाएगी तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। हम देख सकते हैं वो अपना हाथ बढ़ा के शायद उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है वो एगाथा हार्कनेस को जब एक्सप्लेन करती है कि उसको रोक नहीं पाई थी, बस बॉम्ब जो है वो खराब था, वो कभी फूटा ही नहीं। और यहाँ पे उसकी ओरिजिन अभी स्टोरी देख सकते हैं। उसके बाद एगाथा हार्कनेस से पूछते हैं कि वांडा ये तो सिर्फ बचपन की बातें हैं, आगे कुछ बताओ। तो आगे हम देख सकते हैं, आगे हमें पता चलता है एक हाइड्रा का डोर खुलते हुए दिखता है। तो वांडा ये कहती है कि मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ पर वांडा के पावर्स जो है वो एक्टिवेट हुए थे, और एक तरह से जो वांडा को पावर्स थी वो यहाँ पे ही मिली थी। हम देख सकते हैं जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर सामने हमारा लोकी का सेप्टर रखा हुआ है जिसमें हमारा माइंड स्टोन लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं जो कि इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अब इस रूम के अंदर वांडा जो है वांडा मैक्सिमॉफ आती है, और हमें यहाँ पे पता चलता है हमें कि वांडा को कोई पकड़ के नहीं लाया था, उसने वॉलंटरी यानी खुद ही उसने कहा था कि मैं इसके अंदर वॉलंटियर करना चाहती हूँ। और हम देख सकते हैं वो इस रूम के अंदर आती है। जैसे ही उस रूम के अंदर आती है हम देख सकते हैं सामने हमारा जो है सेप्टर लोकी का रखा हुआ है और उसके अंदर माइंड स्टोन लगा हुआ है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो उसके बारे में पूछता है कि अपना नाम बताओ और यहाँ पे क्यों आई हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ से जैसे हम देखने को मिलता है ये सीन, हम देख सकते हैं कि जैसे ही वांडा उस रूम के अंदर एंटर करती है तो जो हमारा सेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें से माइंड स्टोन अलॉन्ग विद दिस केसिंग बाहर निकलता है और वांडा के पास आ जाता है। अब वांडा जैसे ही उसको टच करती है तो हम देख सकते हैं कि वो माइंड स्टोन की जो पावर्स हैं वो बाहर आ जाती हैं, और जितनी पावर्स के अंदर हैं वो उसको मिल जाती हैं। ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है जिस तरह से कैप्टन मार्वल का हमने ओरिजिन स्टोरी देखा था, हमारी कैरेल डैनवर्स को जिस तरह से पावर्स मिलती है हमारी टेसरैक्ट से, सेम उसी तरह से हमारी वांडा को पावर मिली है माइंड स्टोन से। और जैसे ही माइंड स्टोन से उसको पावर मिलती है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जितने भी बंदे आए थे माइंड स्टोन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो सारे के सारे मर चुके हैं, लेकिन वांडा किसी तरह से मरती नहीं है और माइंड स्टोन की जितनी पावर्स होती है उसके अंदर मिल जाती है। एक सीन हमें दिखाई देता है जहां पे हमें एक विच दिखाई देती है, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो आप आराम से देख के बता सकते हो कि ये हमारी जो वांडा है उसका फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि कपड़े और मैजिक से तो हमें यही पता चलता है कि एक्चुअली में ये स्कारलेट विच है। यानी एक तरह का हमें फ्यूचर दिखाया जाता है कि जिस तरह से वांडा जो है अभी तो बेसिक है, उसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब उसकी जो पावर्स है वो एक्टिवेट होने वाली है और फ्यूचर के अंदर वो स्कारलेट विच बन जाएगी। तो आराम से हम देख सकते हैं जैसे ही माइंड स्टोन की पावर्स को मिल जाती है तो वहां पे जो वांडा है हमारी बेहोश होकर गिर जाती है। दोनों साइंटिस्ट को बचाने आते हैं और देखते हैं कि वांडा जिंदा है या नहीं है। तो दोनों साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो बिल्कुल जिंदा है, यानी अभी तक जितने वॉलंटियर थे वो सब मर गए थे लेकिन वांडा नहीं मरी है। उसके बाद हमें सीन्स दिखाए जाते हैं 2-3 जिसमें वांडा अपने सेल के अंदर बैठ के अपना शो वगैरह देख रही है, क्योंकि उसको बचपन से जो पुराने शोज को देखने का शो था तो वही वो देख रही है। उसके बाद एग्नेस दोबारा से आती है और बोलती है कि अच्छा तुम्हारी पावर जो है वो यहाँ से एक्टिवेट हो गई है, मुझे पता है कि तुम्हारी पावर्स के पीछे का सोर्स क्या है बट मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो एक्चुअली में वांडा को ये बता रही है कि जितनी भी तुमने चीजें अभी तक करी हैं वो सब मुझे बताओ ताकि मैं जान सकूं तुम्हारी पावर्स का सोर्स क्या है। ऑब्वियसली शुरुआत के अंदर हम देखा था कि मदर विश की जितनी पावर्स थी वो एगाथा हार्कनेस ने अपने अंदर ले ली थी। तो एग्नेस जो है वो इसके अंदर भी यही चाहते हैं कि वांडा के पास जो पावर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वांडा के पास जो है वो एकदम खतरनाक एक नेक्स्ट लेवल की पावर्स हैं, तो एग्नेस जो है यानी एगाथा हार्कनेस जो है वो ये चाहती है कि उसकी जो पावर का सोर्स है वो मुझे पता चल जाए ताकि मैं उसकी पावर्स को अपने अंदर ले लूं और मैं ही सबसे पावरफुल विच बन जाऊं। बेसिकली उसका प्लान ये है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांडा और हमारी एग्नेस जो है आते हैं एवेंजर्स कंपाउंड में, और यहाँ पे हमें शुरुआत दिखाई जाती है कि किस तरह से वांडा और विजन का रिलेशनशिप शुरू हुआ था। हम देख सकते हैं दोनों शुरू कर रहे हैं और वांडा जो है मैल्कम इन द मिडल देख रही है, और यहाँ पे विजन आता है, दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती है। प्यार भरी तो नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे कनेक्शन हमें देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट टाइम उनका कनेक्शन किस तरह से हुआ था। तो काफी अच्छा सीन है, मुझे भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। उसके बाद जो है हमें एग्नेस बोलते हैं कि इतनी चीज हमने देख ली है, अब बिल्कुल करीब आके मैं पीछे नहीं जाऊंगी, अब मुझे फाइनली बता ही दो कि एक्चुअली में विजन को तुमने जिंदा कैसे किया, क्योंकि तुम्हारा भाई मर चुका है, तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं, विजन मर चुका है जिसको तुम प्यार करती थी, तो एक्चुअली में वो जिंदा कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर जिसमें वांडा आती है और वो यहाँ पे बैठे हुए पर्सन से पूछती है कि मुझे बस ये बता दो कि विजन कहाँ पे है, बस मुझे उसको एक बार देखना है, मैं उसको बैरियल करना चाहती हूँ, यानी मैं उसको अपने मतलब एक तरह का कह सकते हैं एक तरह का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ, और मैं कुछ भी करना नहीं चाहती। तो यहाँ पे वांडा जो है अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही है, वो शांति प्रिय तरीके से आई है। ये सीन जो होने वाला है गाइस, ये होने वाला है एवेंजर एंड गेम का। ऑब्वियसली एवेंजर एंड गेम के बाद में जब पूरे का पूरा बैटल हो गया है, उसके बाद जब वांडा रिटर्न करती है उसी जगह पे, तो वहां पे उसको विजन की बॉडी नहीं मिलती है और उसको पता चलता है कि जो विजन की बॉडी है वो स्वॉर्ड के पास में है। हम देख सकते हैं स्वॉर्ड के एजेंट जो है वो वांडा को अंदर भेजते हैं, और अंदर जाने के बाद वो बताते हैं कि आपको यहाँ पे विजन की बॉडी मिल जाएगी। जैसे ही वांडा अंदर जाती है तो यहाँ पे हमें पता चलता है वहां पे बैठा होता है हमारा टाइलर हेवर्ड, और वो वांडा को बोलता है कि हाँ हमारे पास ही विजन है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पॉइंट में वांडा ये चाहती है कि विजन की बॉडी को वो ले जाए और उसको प्रॉपर बैरियल दे, अंतिम संस्कार करे, लेकिन टाइलर हेवर्ड बोलता है कि मैं आपको उसकी बॉडी नहीं दे सकता। और ऑब्वियसली अब उसके पीछे उसके क्या रीजंस है वो हमें एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस के अंदर उसको लेके जाता है तो वो दिखाता है वांडे को कि किस तरह से विजन की जो बॉडी है उसको डिसअसेंबल किया जा रहा है, और वो एक तरह का वेपन इससे बनाने की कोशिश कर रहा है। हम देख सकते हैं विजन की पूरी बॉडी जो है एक दूसरे के अलग अलग पड़ी है, और वांडा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है। ऑब्वियसली आपका एक तरह का जो प्यार है वो मर चुका है आपकी आंखों के सामने, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वांडा बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और वो शीशे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। इस सीन में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वांडा यहाँ से उसकी बॉडी को ले जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी को ले जाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो विजन के सर पे टच करती है हाथ, उसको बोलते हैं कि आई कैन नॉट फील योर सेल्फ, मतलब मैं तुम्हें फील नहीं कर सकती, मैं तुम्हें फील नहीं कर सकती। उसके बाद जो है वांडा यहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं, इस पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं आपको बताऊंगा कि टाइलर हेवर्ड के विजन को लेकर क्या प्लान है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअली में जो टाइलर हेवर्ड है वो विजन को एक सेंशियंट वेपन यानी कि एक तरह का वेपन की तरह यूज करना चाहता है, ताकि वो जितने भी सुपर हीरोज हैं या फिर जितने प्रॉब्लम्स है इस अर्थ में उन सबसे लड़ सके। लेकिन यहाँ पे वांडा जो है उसकी बॉडी को लेकर नहीं जाती है, सिर्फ अपना जाती है कार में रोने लगती है। वहां पे उसको देखता है एक एनवेलप देखने को मिलता है जिसपे एक तरह का साउंड लिखा होता है, यानी ऑब्वियसली उनका प्लान क्या था कि जैसे ही एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के इवेंट खत्म होंगे तो हम दोनों जो है अपनी खुद की फैमिली शुरू करेंगे और इन सब प्रॉब्लम से अलग चले जाएंगे। तो हम देख सकते हैं विजन और वांडा ने जो मिलकर टाउन प्लान किया था वो था हमारा वेस्ट व्यू, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब विजन तो उसके पास आई नहीं, तो वांडा बेचारी अकेली आती है और यहाँ पे हमें अपने टाउन में घर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमें टाउन में आती है तो हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हमने सिटकॉम्स के अंदर देखे हुए हैं, यानी डॉटी का पति दिखाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें। उसके बाद हमें मेलमैन दिखाया जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगी रहता है कि इन बंदों का एक्चुअली में काम क्या है इस शो के अंदर। हमें साथ साथ मिसेस हार्ट भी दिखाई जाती है जिनको प्ले करती हैं डेबरा जरूप, और बहुत सारे कैरेक्टर हमें दिखाए जाते हैं। उसके बाद जो वांडा है वो उसी खाके के अंदर जाती है, उसी घर के अंदर जाती है जो कि उन्होंने प्लान किया था अपने घर बनाने के लिए, और वहां पे जाके वो रोने लगते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसका पति उसके पास नहीं है, कोई भी उसके पास नहीं है। और जो दोनों ने यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके सर्टिफिकेट पर उसका नाम भी लिखा है, वांडा मैक्सिमॉफ एंड द विजन। तो इन्होंने एक घर बनाने की कोशिश की थी, एक फैमिली बनाने की कोशिश की थी, बट एक्चुअली में वो उनको अब नहीं मिल पाया है। तो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है वांडा और यहाँ पे आके वो रोने लगती है। लेकिन जैसे ही वो रोने लगती है उसके अंदर से हेक्स पावर जो है वो निकल जाती है, और हम देख सकते हैं कि यही शुरुआत है हेक्स की। वांडा जो है अपनी पावर्स को फुल ऑन तरीके से इस्तेमाल करती है और जो घर उसने सोचा हुआ था वो घर वो अब बन जाता है। इस साथ जो हेक्स है वो और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है और जितने भी टाउन थे उस पूरे टाउन में फैल जाता है। यानी अभी जो रियलिटी चल रही थी उस टाउन से अब वो 1950s का टाउन बन जाता है, टोटल ब्लैक एंड व्हाइट। और हम देख सकते हैं कि हेक्स की जो पावर्स हैं यानी जो वांडा की पावर्स हैं उससे हमारा एक तरह का विजन भी बनकर तैयार हो जाता है, और वांडा को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और एज व्यूअर हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हम देख सकते हैं कि वांडा के अंदर से जो पावर्स निकल रही हैं उन्हीं पावर्स से हमारा जो है विजन तैयार होता है, और वो कहता है हेलो वांडा वेलकम होम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनकी शुरुआत है वो अब हो चुकी है। वांडा अभी कलरफुल मोड में है, विजन हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन अगले सीन में हम देख सकते हैं दोनों ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, और यहीं से जो इस शो की शुरुआत हमें देखने को मिली थी फर्स्ट एपिसोड में। यानी ऑब्वियसली जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी और वांडा को अब पता चल चुका है कि सब कुछ कैसे हुआ था। यहाँ पर हमारी एग्नेस इस बात को नोटिस करती है।
उसके बाद हम देख सकते हैं कि वांडा और विजन एक तरह का शो था जिसको हमारी ऑडियंस देख रही थी और ऑडियंस में बैठी हुई एगाथा हार्कनेस तालियां बजाने लगती है और बोलते हैं कितनी सारी पावर्स तुम्हारे पास कैसे है, मुझे पता चल चुका है तुम्हारे अंदर क्या है। बहुत ही अमेजिंग सीन मुझे देखने को मिला। हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये सीन खत्म होने वाला होता है या जैसे ही खत्म होता है उसके बाद वांडा को उसके बच्चे यानी बिली और टॉमी की आवाज आती है और बाहर जैसे वो निकल के देखती है तो एगाथा हार्कनेस जो है अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल करके अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके दोनों बच्चों को चोक कर रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं वांडा जो है भागती भागती बाहर आती है और यहाँ पे एगाथा हार्कनेस को एक्सप्लेन करते हैं कि वांडा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम जानती नहीं हो तुम्हारे पास कितनी पावर है, तुम्हें यह भी नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, तुम एक बीइंग हो प्योर एनर्जी का जिसको ये नहीं पता अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल करनी है। मैं जानती हूँ तुम्हारी पावर्स क्या है, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर किस तरह की एनर्जी है, जो भी तुम कर रही हो वांडा वो केओस मैजिक है और तुम कोई छोटी मोटी लड़की नहीं हो, तुम स्कारलेट विच हो। एंड फाइनली हमें स्कारलेट विच का जो ओरिजिन स्टोरी है अब हमें मिल चुका है। वांडा को अभी तक इस शो के अंदर या फिर एमसीयू के अंदर कहा जाता था वांडा मैक्सिमम, लेकिन अब वो फाइनली स्कारलेट विच बन चुकी है एंड दैट इज जस्ट ग्रेट। ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था, लेकिन कहानी यहाँ पे गाइस खत्म नहीं होती है। हम देख सकते हैं हमें एंड में दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन में टायलर हेवर्ड स्वॉर्ड के एजेंट तैयार है जो कि किसी को अब आगे ऑनलाइन करना चाहते हैं। टायलर हेवर्ड को उसके जो सेक्रेटरी हैं या फिर जो स्वॉर्ड के लोग हैं वो कहते हैं कि चलिए सर शुरू करते हैं और टायलर हेवर्ड कहता है कि चलो अब शुरू करने वाले हैं, हम जल्दी अपना काम शुरू करने वाले। काम क्या करने वाले हैं? वो हेक्स के अंदर घुसने वाले हैं। किसकी बॉडी का इस्तेमाल करके? विजन की बॉडी का इस्तेमाल करके। और विजन से उसने व्हाइट विजन बना लिया है। व्हाइट विजन को ऑनलाइन करने के लिए वो वांडा के केओस मैजिक का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसी केओस मैजिक के इस्तेमाल से ही विजन फर्स्ट टाइम अलाइव हुआ था। हम देख सकते हैं जिस प्लेन पे वांडा की पावर्स का इस्तेमाल हुआ था जब मोनिका रैम्बो उस ड्रोन को चला रही थी, उसी ड्रोन की पावर्स का, उसी ड्रोन की केओस मैजिक का इस्तेमाल करके जो हमारा हेवर्ड है वो उस पावर का इस्तेमाल करके व्हाइट विजन को ऑनलाइन करता है और ऑब्वियसली वो अब हेक्स के अंदर घुसना चाहता है। और अब एंड के अंदर हमें पूरा शोडाउन देखने को मिलेगा जिसमें हमारा नॉर्मल विजन होगा, साथ साथ हमारा व्हाइट विजन होगा, जिन दोनों की भिड़ेगी 100%। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्कारलेट विच की भिड़ेगी किससे? हम जानते हैं किससे, हमारी कैथरीन हान यानी कि एगाथा हार्कनेस से। और साथ साथ दो कैरेक्टर हेक्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद है जो कि है मोनिका रैम्बो जो कि बन चुकी है स्पेक्ट्रम और क्विकसिल्वर। ये सारे के सारे कैरेक्टर का अब हमें फाइनल शोडाउन देखने को मिलेगा 9th एपिसोड में और हो सकता है 9th एपिसोड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन में मिले जिससे हमें पता चले कि एक्चुअली में एगाथा हार्कनेस को कौन पावर्स दे रहा था। तो गाइज ये था हमारा एपिसोड 8। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो क्योंकि ऑब्वियसली इस एपिसोड में बहुत कुछ था और बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि ये जो एपिसोड होने वाला है ये एक फ्लैशबैक एपिसोड होने वाला है और काफी चीजें अब हमें पता चल चुकी हैं और फ्यूचर भी अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि स्कारलेट विच के पावर्स जो हैं वो अब एक्टिवेट हो चुकी हैं और अब वांडा मैक्सिमम नहीं वो स्कारलेट विच बन चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर और अगली वीडियो आपको पता ही है हमारे ईस्टर एग पे आने वाली है। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा ईस्टर एग है नहीं शो के अंदर इस एपिसोड के अंदर, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो डिटेल मुझे मिलेगी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।